वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अपना जो विभिन्न प्रकार की टर्म्स से रिलेटेड वीडियो चल रही है, आज उसी कड़ी में एक और वीडियो पेश है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का ये वीडियो। आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कूलाम के नियम की। और इसके अलावा एक छोटी सी और चीज़, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कूलाम से रिलेटेड जितने भी कूलाम के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसी वीडियो से कवर हो जाएंगे, यानी कि अपने अंदर जो जो सवाल पैदा होते हैं कूलाम के नियम से वो क्लियर हो जाएंगे। कूलाम का नियम क्या कहता है? ये स्थिर विद्युत का एक मूल नियम है। जो स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो अपन जिसकी स्टडी कर रहे हैं अभी, ये उसका एक मूल नियम है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना करता है। यानी कि कूलाम का नियम, स्थिर विद्युती का मतलब ये हो गया कि स्थिर आवेश होगा। और जितने भी इसमें बात की जाएगी, स्थिर आवेश की बात की जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कहीं भी गतिशील आवेश की नाम नहीं आएगा, ना चर्चा आएगी। ठीक है दोस्तों, तो कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना करता है। इसे 1785 में आ सकता है, अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा देख लेना है। पूछ भी सकता है कि 1785 में फ्रांसीसी भौतिकी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया इस नियम को, इसलिए इसे कूलाम नियम अपने नाम पर नाम रख दिया इसका, कूलाम का नियम, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में कार्य करता है और कूलाम बल एक संरक्षी बल होता है। अब देखो दोस्तों, आकर्षण या प्रतिकर्षण, जैसे मान लो दो लोग लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनमें क्या है, एक जो सोच रहा है उसके विपरीत ही तो दूसरा सोच रहा है, यानी कि दोनों में लड़ाई कब होगी? एक दूसरे के पास आएंगे लड़ने के लिए। क्यों आएंगे? क्योंकि दोनों की अलग अलग मतभेद हैं। अगर दोनों में मतभेद नहीं होंगे, दोनों में लड़ाई ही नहीं होगी। क्यों लड़ाई तब नहीं होगी? जब दोनों की विचार मिल रहे होंगे, आराम से शांति से काम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जो समान प्रकार की चीज़ें होंगी उसमें क्या होगा, समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल होगा। जो समान आवेश है मतलब धनात्मक धनात्मक, ऋणात्मक ऋणात्मक, अगर आवेश पास पास है तो उनमें जो बल लगेगा वो किस प्रकार का लगेगा? प्रतिकर्षण, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कि लड़ाई कौन करेगी? जैसे दोनों में ईगो है, दो व्यक्तियों में ईगो है, तो दोनों में क्या है, समान है, तभी तो वो लड़ाई करेंगी, मतलब एक दूसरे से फाइट करेंगे, अलग अलग होने की कोशिश करेंगी। अब मान लो एक थोड़ा सा, मान लो वाइफ और पत्नी, मान लो जो वाइफ है, वाइफ हस्बैंड की बात कर लो। अगर दोनों में ईगो है तो दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण ही तो होगा, मतलब एक दूसरे से अलग ही होने की कोशिश करेंगे, लड़ाई रहेगी, झगड़ा रहेगा। अगर दोनों में से एक के अंदर थोड़ी सी सहन करने की क्षमता है, नरम है, और एक का ईगो हाई है, एक का ईगो लो है, तो क्या करेंगे? दोनों में अट्रैक्शन बना रहेगा, मतलब घर गृहस्थी चलती रहेगी, उजड़ेगी नहीं। तो दोस्तों, इसलिए क्या होता है कि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, और जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं उनमें आकर्षण होता है। ठीक है, और जो ये बल है वो उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। दोनों आवेशों के एफ किसके समानुपाती हो? Q1 Q2 जो आवेश है उनके परिमाण के गुणनफल के, और उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। अब इनको एक साथ में लिखेंगे तो एक नियतांक आएगा के, जिसे क्या कहेंगे? के को कूलाम नियतांक, एफ कूलाम बल क्या आ गया? K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और जहाँ के क्या है? कूलाम नियतांक, ये इसको क्या बोलेंगे? स्थिर वैद्युतिकी नियतांक भी कहेंगे। के का मान कितना होता है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये क्या आ गया अपना? कूलाम नियतांक का मान आ गया 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और प्रास कितनी है? एफ मिनिमम 10⁻⁻15 मीटर कोटि का, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर कोटि की मतलब बीच में दूरी है। तब क्या काम करेगा? कूलाम नियम काम करेगा। इससे और कम ज़्यादा दूरी होती है तब नाभिकीय बल प्रभावी होने लग जाता है।
क्योंकि नाभिक की कोटि भी 10⁻⁻15 की कोटि या 10⁻16 फर्मी वगैरह होती है, जिसके बारे में अपन ने वीडियो में भी देखा था। और एफ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जो प्रास है इसकी किलोमीटर में तक जा सकती है। जो के निर्वात, के का जो मान है निर्वात में क्या होगा 1/4πε0। और जो एप्सिलॉन क्या होता है, ये विद्युतशीलता होती है निर्वात की, जिसका मान कितना होता है 8.85 × 10⁻12 c² कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और ई मैक्सिमम कितनी होती है, धातु के लिए होती है, ये मिनिमम होती है। ये निर्वात के लिए जो होती है ये मिनिमम होती है विद्युतशीलता निर्वात की, और मैक्सिमम धातु के लिए होती है इन्फिनिट, अनंत, इन्फिनिटी। और के मैक्सिमम के निर्वात के लिए होगी, क्योंकि ये के मिनिमम है, क्योंकि ये इसके क्या है व्युत्क्रमानुपाती है एप्सिलॉन के विद्युतशीलता की। अगर ये क्या है निर्वात में होगा, ये निर्वात में होगा तो क्या होगा मिनिमम होगा, और निर्वात में जब मिनिमम होगा तब ये मैक्सिमम होगा। के बराबर 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन c²। ये क्या है मैक्सिमम होगी वैल्यू किसकी, जो कूलाम नियतांक है उसकी। और मिनिमम धातु के लिए होगी, धातु के लिए ये क्या है इन्फिनिटी, जी इन्फिनिटी होगा तो 1/0, जीरो ऊपर जाएगा तो पूरी टर्म्स को जीरो कर देगा, तो के धातु के लिए क्या होगा 0। तो ये कूलाम का नियम था दोस्तों। कूलाम बल के बारे में देख लिया, किस पे डिपेंड करता है, माध्यम पे डिपेंड करता है, जिसकी विद्युतशीलता पर डिपेंड करता है। माध्यम क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता पर डिपेंड करेगा कूलाम का नियम, ये ध्यान में रखना। और कूलाम बल एक संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल का मतलब ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करते हैं। जो पथ है किसी वस्तु या जो चीज़ें होती है संरक्षी बल में क्या होता है, ये पथ पर निर्भर नहीं करते हैं, केवल किस पर निर्भर करते हैं, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कूलाम बल किस प्रकार का एक बल है, संरक्षी बल है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है छोटा। ठीक है दोस्तों, पूरी डिटेल अपन ने देख लिए। एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कूलाम का नियम, तो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए और जाएगा भी नहीं। बाकी जो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, अप्लाइड वाले क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपको अच्छे से इसको समझना होगा। इन टर्म्स को, ये जो पूरी डिटेल है इसको अच्छे से समझ लिया तो फिर आप अप्लाइड वाले क्वेश्चन भी कर दोगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये क्या एक छोटी सी चीज़ है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कोई बिंदु आवेश क्यों है, ये अपने पास क्या रखेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रखेगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे, अब मान लो लाइट है, मैं यहाँ जला रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा क्या रहेगी, इसकी डेंसिटी रहेगी, ज़्यादा नज़दीक ज़्यादा दिखेगा या ज़्यादा दूर। मान लो रेंज 20 मीटर है बैटरी की, जो 20 मीटर पर जैसा दिखेगा क्या वैसा बैटरी के पास में चीज़ें दिख रही है स्पष्ट उतनी दिखेंगी, यानी कि जो पास में होगा उतनी ज़्यादा दिखेगी। यानी कि तीव्रता कहाँ नज़दीक होगी, पास में होगी। इसीलिए तो क्या है ये व्युत्क्रमानुपाती किसकी, दूरी के। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। यानी कि नज़दीक अपने जो पास में जो आवेश है वो क्या बनाएगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो तीव्रता होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी कि दूरी के व्युत्क्रम का अनुपाती हो गया, आवेश के समानुपाती हो गया, के यहाँ पर नियतांक हो गया कूलाम नियतांक। तो विद्युत क्षेत्र की बिंदु आवेश के कारण क्या होती, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण KQ/R² हो गई। ठीक है दोस्तों, एक बार डायरेक्शन और देख लो। डायरेक्शन क्या रहेगी, हमेशा जो धनावेश है, धनावेश से दूर, यानी धनावेश जो आवेश है, धनात्मक अगर आवेश है तो उससे बिंदु की ओर होगी। अगर आवेश ऋणात्मक है तो बिंदु से किसकी ओर होगी, आवेश की ओर होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। ये चीज़ ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। दिशा भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, अगर कोई डायग्राम दे देंगे तो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए। अगर आवेश प्लस क्यू है तो बिंदु की ओर होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, और आवेश ऋणात्मक है तो बिंदु से आवेश की ओर होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है दोस्तों, आज हमने दोनों ही इम्पोर्टेंट कूलाम का नियम, कूलाम बल और विद्युत क्षेत्र की बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिटेल से चर्चा कर ली है, और बहुत ही
अच्छे से अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कवर कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन जो बनने होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से वो छूटे नहीं। मेरी यही कोशिश है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसका पूरा निचोड़, जो मैक्सिमम आज की मॉडर्न डिमांड है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो एक्सपीरियंस है, मॉडर्न डिमांड है, उन सब चीज़ों का मिक्सअप करके, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में स्टूडेंट को कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो। जो एस्पिरेंट्स हैं डिफेंस के या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, जिसमें फिजिक्स जिनका एज ए सब्जेक्ट या इम्पोर्टेंट रोल है, या 10-15 जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स के, वो गलत ना हो, वो उसमें 100% अपना स्कोर दे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि चीज़ें अच्छे से कवर करनी है, थोड़ी थोड़ी करनी है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ वीडियो में, क्योंकि मैं भी यही नहीं चाहता कि ज़्यादा समय खराब हो। आप जितनी ज़्यादा हो मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। आज जो वीडियो में बताया उससे रिलेटेड अप्लाई कीजिए। जो भी अपने पास प्रैक्टिस सेट है या प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन पे अप्लाई कीजिए। क्या मैं कर पा रहा हूँ, जो आज मैंने पढ़ा है इस वीडियो में देखा वो कर पा रहा हूँ। अगर कर पा रहे हो तो अच्छा फील है भाई, कि अपन पॉजिटिव आ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं वो सही है। इसलिए ज़िंदगी में कभी घबराने की सोचो भी मत, डर को ख़त्म कर दो। डिफेंस में जा रहे हो, से किसी भी फील्ड में जा रहे हो, डर तो ख़त्म कर दो। ज़िंदगी में क्या है, कल किसका पता है क्या होगा, कल कौन जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, इस चीज़ को मत सोचो। आज में जियो और कोशिश करो बेहतर बनने की, बेहतर ट्राई करने की, अपना 100% दो। जो भी चीज़ें आप हासिल करना चाहते हो, तो ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, ये अब डिफ़िकल्ट हो रहा है। अपन आधा सफ़र तय कर चुके हैं और बीच में फिर मन भटकने लग रहा है, यार इस फील्ड में मैं अब सेट नहीं हो पाऊँ। क्या है कि वो ऐसी स्टेज होती है, वहाँ पर 95% बंदे छोड़ जाते हैं फील्ड, कोई भी फील्ड हो। जब ऐसी स्टेज आती है कि यार अब मुझसे बहुत मुश्किल हो रहा है, समय नहीं है, वो ऐसा समय होता है कि वहाँ अगर टिक गए, वहाँ से केवल 5% ही आदमी आगे पहुँचते हैं और वही सक्सेस होते हैं ज़िंदगी में। क्योंकि जो 95% है वो कहाँ अटक जाते हैं, दरवाजे से जस्ट पहले, जो सक्सेस का दरवाज़ा होता है वहाँ से जस्ट पहले उनको डिफ़िकल्टी फील होती है और वहाँ से वो रास्ता मोड़ देते हैं। जब मोड़ते हैं तो यानी इतना जो समय दिया है जिस फील्ड को, वो तो गया ही गया, और फिर नई जो चीज़ स्टार्ट करोगे, फिर से आपको लंबा सफ़र तय करना है। वो चीज़ें दिमाग में नहीं रहती हैं कि अपन को फिर से लंबा समय तय करना। ज़रूरी नहीं है कि यार सक्सेस मिले, पर आप जो सीख रहे हो उस फील्ड में भी आप और भी चीज़ें कर सकते हो। ये नहीं कि एक ही जो फील्ड है उसमें एक ही काम है, बहुत सारे काम हैं उसी फील्ड से रिलेटेड, तो उसमें भी जा सकते हो। वो अपने माइंड की क्रिएटिविटी होती है कि आप किस तरह का सोचते हैं। अगर आप इंटरेस्ट लेके सोचते हैं तो आप ज़रूर किसी भी परिस्थिति में भटकेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा मोटिवेशन भी नहीं होना चाहिए। मोटिवेशन अपने अंदर आएगी ना, आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन होता है सबसे बड़ा। स्व प्रेरणा, जो स्व प्रेरणा अंदर से जो प्रेरणा निकलेगी ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। बाहर से कितना ही मोटिवेशन दे दो, कुछ नहीं होने वाला। मैं ये कह दूं कि थार दे दूंगा, कार दे दूंगा, वो दे दूंगा, उससे व्यक्ति हासिल नहीं करता। एक मान लो किसी खेत से इंसान को पकड़ के लाओ, उसको बोलो तुम इंजीनियर बन जाओगे तो मैं तुम्हें कार दे दूंगा, मर्सिडीज दे दूंगा, क्या वो कर पाएगा? ऐसा नहीं होता है। जिसकी जो फील्ड होती है वो उसी का खिलाड़ी होता है, उसी में जिसमें इंटरेस्ट होता है उसी में ही करेगा वो, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं खराब करना। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जज्बा ज़िंदा रखिए, हौसला ज़िंदा रखिए। मिलते हैं फिर।